A uniform metal disc of radius r is taken and out of it a disc of diameter r by 2 is cut from the end. The center of mass of the remaining part will be. जैसे बच्चों ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है कि अपने पास क्या है कि एक ऐसे एक यूनिफॉर्म मेटल डिस्क, ठीक है, और इसका ये सेंटर हो गया, इसका जो है रेडियस क्या है, रेडियस विल बी आर, रेडियस गिवन है कितना आर। अब कह रहा है कि आउट ऑफ इट डिस्क ऑफ डायमीटर आर बाई 2 इज कट फ्रॉम द एंड। एक डिस्क और कट किया गया है बच्चों, कहाँ से किया गया है कट, तो कह रहा है कि एंड से आर बाई 2 डायमीटर का, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक डिस्क यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है बच्चों वो है आर बाई 2। क्या डायमीटर है, आर बाई 2 डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो आपको रेडियस तो हो जाएगा फिर आर बाई 4। रेडियस क्या हो जाएगा, आर बाई 4, क्योंकि डायमीटर ये आर बाई 2, तो आर बाई 2 का हाफ रेडियस आर बाई 4, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नाम, ये कट और डिस्क की कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों आपको जो पता है, ठीक है। बिगर डिस्क और स्मॉलर डिस्क कर देता हूँ। बिगर डिस्क का क्या क्या पता है आपको, मास अपन बच्चों एम ले लेते हैं तो मास एम हो गया, रेडियस क्या है आर, तो रेडियस आर हो गया। और कट और डिस्क जो है इसका मास हमें फाइंड करना होगा, लेट्स से एम डैश, और रेडियस कितना हो गया बच्चों आर बाई 4, ठीक है। अब मास कैसे फाइंड किया जाए, तो आपको हो गया कि सर मास पर यूनिट एरिया सिग्मा दोनों का सेम ही होगा, मास पर यूनिट एरिया दोनों का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा क्या होगा, दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब देखिए अगर सिग्मा दोनों का सेम होगा बच्चों, तो अगर मैं सिग्मा इसके लिए लिखूँ बिगर डिस्क के लिए, तो सिग्मा विल बी मास पर यूनिट एरिया। एरिया कैसे लिखेंगे, तो 4 सॉरी पाई आर स्क्वायर, डिस्क है तो पाई आर रेडियस आर स्क्वायर। सिमिलरली कटर डिस्क के लिए सिग्मा लिखेंगे तो मास पर यूनिट एरिया, मास हमें तो पता नहीं है लेकिन एरिया तो बच्चों फाइंड कर सकते हैं कैसे, पाई रेडियस पता है आर बाई 4, तो आर बाई 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए सिग्मा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे जो सिग्मा आ रहा है वो आ रहा है एम डैश 4 का स्क्वायर 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, 16 एम डैश बाई पाई आर स्क्वायर। बच्चों दोनों सिग्मा तो सेम ही है, मास पर यूनिट एरिया तो सेम है, दैट मींस m बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 m डैश बाय पाई आर स्क्वायर। कैंसिल कीजिए, पाई आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बच्चों m डैश क्या मिल रहा है मुझे, m बाय 16, तो आपको होगा कि सर m डैश चाहिए था, वो भी आ गया m बाय 16। रेडियस भी पता है, मास पता है, रेडियस पता है। आइए बच्चों क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने इसी को ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आपको एक तो कम से कम पॉइंट ओरिजिन मानना ही पड़ेगा, तो हमने इसको ओरिजिन मान लिया है, ठीक है। ओरिजिन मान लिया है तो 0,0 इसको मैं कह सकता हूँ। अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे, तो ये मास तो हमें पता चल चुका है कट और डिस्क का, कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ से, तो आपको होगा कि सर यहाँ से ये पूरा है रेडियस आर, ठीक है, लेकिन इसमें से आर बाई 4 आपको ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो दिख रहा है बच्चों आपको, ये आर बाई 4 माइनस करना पड़ेगा, इस आर बाई 4 की बात कर रहा हूँ, तो आपको इतना बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं आर माइनस आर बाई 4, टोटल आर माइनस आर बाई 4 से, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब बच्चों हमें पता है एक्स यू एम कैसे सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स यू एम विल बी मास 1 इंटू पोजीशन 1 माइनस का मास 2 इंटू पोजीशन 2। माइनस साइन बच्चों नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसे कट आउट कर रहे हैं, निकाल के फेंक रहे हैं ना, निकाल दे रहे हैं उसमें से, तो कैविटी प्रॉब्लम्स है, इसको हम नेगेटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हम मास को रिमूव कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय मास 1 माइनस मास 2। आपको एक सर मास 1 तो m था, लेकिन वो x1 तो उसका 0 है क्योंकि ओरिजिन पे लाई कर रहा है सेंटर, माइनस का मास 2 तो m बाय 16 है, लेकिन x2 कितना था, r माइनस r बाय 4, r माइनस r बाय 4 डिवाइडेड बाय मास 1 m माइनस का मास 2 m बाय 16। आइए बच्चों इसको सॉल्व करें, m इंटू 0 0 हो गया, माइनस का m बाय 16 इंटू r माइनस r बाय 4 3r बाय 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16m माइनस m दैट इज 15m बाय 16 हो जाएगा। बच्चों क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, आपको 16 ने 16 कैंसिल किया, मास ने मास को किया, तो 3 1 जा 3 5 जा, तो माइनस का r बाय 5 2 4 नीचे आ जाएगा, माइनस r बाय 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्या नहीं, कोई यूनिट ले दे रखा है तो आप यूनिट अभी नहीं लिखो, माइनस आर बाई 20। तो सेंटर ऑफ मास तो बच्चों आर बाई 20 मतलब माइनस आर बाई 20 आया है। ऑप्शन में आप एक बार ढूंढिए कि आर बाई 20 है क्या, बिल्कुल है, तो फोर्थ आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप कहोगे सर माइनस आर बाई 20 में ये माइनस साइन क्या है, तो बच्चों माइनस साइन, आइए यहाँ पे इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिए। माइनस साइन ये बता रहा है कि इनिशियली जब पूरा का पूरा होल मास था, जब तक कोई भी इसमें से मास नहीं निकाला इस डिस्क में से, तब उसका सेंटर आपने ओरिजिन पे लिया था, लेकिन सिंस आपने थोड़ा सा मास m बाई 16 मास कट आउट किया है, तो किधर शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ मास, टुवर्ड्स हेवियर मास, तो सेंटर ऑफ मास आपका इधर शिफ्ट हो चुका है, थोड़ा सेंटर से आर बाई 20 डिस्टेंस लेफ्ट शिफ्ट हो गया है, या फिर आप कह सकते हो कि जिधर कट आउट करते हैं उसके अपोजिट में जाके सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है। सपोज कि किसी ने अगर इधर कट आउट करता तो फिर इधर राइट में शिफ्ट हो जाता है, ऑलराइट।